दो बैलों की कथा। लेखक मुंशी प्रेमचंद जूरी एक गरीब लेकिन दयालु किसान था। उसके पास ज्यादा खेत नहीं थे, पर उसके दो बैल हीरा और मोती उसकी जान थे। जूरी उन्हें बच्चों की तरह प्यार करता था। वह उन्हें अच्छा चारा देता, समय पर पानी पिलाता और कभी बिना वजह मारता नहीं था। हीरा और मोती भी अपने मालिक के प्रति पूरी तरह वफादार थे। वे मन लगाकर काम करते और जूरी की एक आवाज पर सब समझ जाते थे। जूरी की पत्नी को यह सब पसंद नहीं था। उसे लगता था कि बैलों पर इतना ध्यान देना बेवकूफी है। एक दिन उसके मायके से संदेश आया कि खेत जोतने के लिए बैल भेज दो। जूरी मन से तैयार नहीं था, लेकिन पत्नी के दबाव में आकर उसे हीरा और मोती को वहां भेजना पड़ा। मायके में बैलों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। न उन्हें भरपेट खाना मिलता, न आराम। उनसे बहुत ज्यादा काम लिया जाता और छोटी छोटी बातों पर मार भी पड़ती। हीरा और मोती को जूरी का प्यार, अपनापन और सम्मान याद आने लगा। वे वहां खुद को अपमानित और दुखी महसूस करने लगे। एक रात दोनों बैलों ने तय किया कि अब यहां नहीं रहना है। उन्होंने रस्सी तोड़ी और अंधेरी रात में वहां से भाग निकले। रास्ता कठिन था, भूख लगी थी, शरीर थका हुआ था, लेकिन आजादी की चाह उन्हें आगे बढ़ाती रही। रास्ते में वे कई जगह भटके। कई लोगों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, कहीं उन्हें डंडों से डराया गया। कुछ समय के लिए वे एक ऐसे घर पहुंचे जहां उन्हें खाना मिला, लेकिन वहां भी उनसे जबरदस्ती काम लिया जाने लगा। हीरा और मोती ने समझ लिया कि जहां प्रेम और सम्मान नहीं, वहां रहना व्यर्थ है। कई दिनों की भटकन और कष्ट के बाद वे अपने गांव की ओर बढ़े। जैसे ही वे जूरी के घर के पास पहुंचे, उन्हें अपनापन महसूस हुआ। जूरी ने देखकर भावुक हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दोनों बैलों को प्यार से सहलाया। जूरी की पत्नी भी हदृश्य देखकर पिघल गई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन के बाद जूरी ने निश्चय कर लिया कि वह अपने बैलों को कभी किसी के दबाव में नहीं देगा। हीरा और मोती फिर से अपने सच्चे मालिक के साथ सुख और सम्मान का जीवन जीने लगे। कहानी का संदेश यह कहानी सिखाती है कि प्रेम और करुणा से हर प्राणी का दिल जीता जा सकता है। जानवरों में भी समझ, भावना और आत्मसम्मान होता है। सच्चा मालिक वही है जो सेवा करे, शोषण नहीं। अगर